हदीस हसन है, सनद के एतबार से हदीस है हसन जो पेश करने जा, और हदीस के रावी इसके भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। कौन है बोलिए? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, इन्नी सअलतुल्लाह लकुम सलासन, मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए तीन चीजें मांगी हैं। कितनी? तीन चीजें। पहली फरमाया ऐ यहदिया दल्लकुम, जो तुम में से राह से हटाओ अल्लाह उसे हिदायत याफ्ता बना दे, अल्लाह उसे। दूसरा, और ये दुआएं रसूलुल्लाह की मकबूल हैं, जो उलमाए सू, बुरे उलमा हुजूर की आल औलाद को ताने मारते हैं, देखना यह है कि उनकी डिग्रियां और उनका कलमा उन्हें काम आता है। जो मुनाफकत भरा उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, क्या उन्हें काम आता है? देखना तो ये, वो ये फिक्र करना छोड़ दें हुजूर की आल औलाद की कि ये बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे। आप अपनी फिक्र करें कि ये जो अंदर बुग़्ज़ आले रसूल आ गया, अब कलमे ने काम आना है या, आप इसकी फिक्र करें। तो आले रसूल की तो दुआ है, हुजूर ने फरमाया यहदिया दल्लकुम, जो तुम में राह से हटाओ अल्लाह उसे हिदायत याफ्ता बनाए। दूसरा, व युअल्लिम जाहिलकुम, जो तुम में जाहिल हो अल्लाह उसे आलिम बनाए, अल्लाह उसे। तीसरी दुआ, व युसब्बित काइमकुम, जो तुम में हक पर चल रहा हो अल्लाह उसके कदमों को साबित कदम रखे, क्योंकि सैयद जैसी मुखालफत दुनिया में किसी की नहीं होती, याद रखना। और करने वाले सिख हिंदू नहीं होते, बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती, शेखुल हदीस के लाने वाले, वो आपको नफरत पिलाते हैं नबी के घर की। जिस घर का कलमा पढ़ते हैं उसी घर की नफरत पिलाते हैं। क्यों? एक डर है, खौफ है उन्हें, गलत फहमी है कि दुनिया इन्हीं की तरफ चली गई, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमारे पेट नहीं भरेंगे, हमारी जेबें खाली रहेंगी। अरे नादानो, इस घर से वफा तो करके देखो, इस घर से तुम्हारी नस्लों के पास से रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। तुम हसद और नफरत में मारे जा रहे हो, हसद और नफरत में मारे जा रहे हो। तो सुनिए, आका ने फरमाया तीसरी दुआ क्या? ऐ युसब्बित काइमकुम, जो तुम में हक पे चल रहा है अल्लाह उसे साबित कदम रखे। और फरमाया व ऐ यजअलकुम जुअदा नुजदा रुहमा, और मैंने अल्लाह से ये भी मांगा है अल्लाह तुम्हें जमाने में सबसे बड़ा सखी बनाए, अल्लाह तुम्हें जमाने में सबसे बढ़कर करीम बनाए, रुहमा, अल्लाह तुम्हें सबसे बढ़कर रहम दिल बनाए। ये दुआएं कर दी अपनी आल औलाद के लिए। अब मेरे नबी ने क्या फरमाया? तवज्जो है दोस्तों, मैं मतन पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, अरबी मतन आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, और मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, लें सुने, इससे फायदा हासिल करें। तो आका ने आगे फरमाया फलौ अन्न रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम थुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुन लिआलि मुहम्मदिन दखल अन्नार। आका ने फरमाया याद रखना ए मेरे अहले बैत, मेरी आल औलाद, तुमसे बुग़्ज़ और नफरत ये मामूली जुर्म नहीं है, ये मामूली जुर्म। जो मुसलमान कहलाने वाला तुमसे बुग़्ज़ रखे, आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखे, फिर अगर वो हज का ihram बांध के भी आ जाए काबतुल्लाह में और तवाफ करे और मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े और हालत रोज़ा में, नमाज में, तवाफ के बाद मताफ में ihram की हालत में मर जाए, इससे बेहतर कोई मौत हो सकती है? इससे बेहतर कोई मौत हो सकती है? ihram, काबतुल्लाह, मताफ, मुकाम इब्राहिम, रुकन यमानी के दरमियान जगह, हालत ihram, हालत रोजा, फिर हालत नमाज में मर जाए। आका ने फरमाया अगर उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हुआ दाखिल अन्नार, अल्लाह सारी इबादतें मरदूद कर देगा और उसे उठा के दोज़ख में फेंकेगा। अब कई एक्स्ट्रा अक्लमंद होते हैं, एक्स्ट्रा अक्लमंद भी होते हैं, वो कहते हैं हमने तो कलमा पढ़ा अल्लाह और उसके रसूल का, वो हमें क्या जरूरत है मौला अली से मोहब्बत करने की, सईदा ज़हरा की, हसनैन करीमैन से, हम तो रसूलुल्लाह पे ईमान लाए हैं। तो हम कहते हैं नादानो, जिन पर कह रहे हो ईमान लाओ वही तो कह रहे हैं इनसे मवद्दत करो, न की तो उठा के दोज़ख में फेंक दिए जाओगे। अगर तुम उनकी बात नहीं मान रहे और बात का इनकार कर रहे हो तो उन पे ईमान तो ना लाए ना।
क्या ईमान अपनी मर्जी से लाना है या उनकी मर्जी से लाना है? बोलिए ना, उनकी मर्जी से।